मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इसका उत्तर है, धनुष के टूट जाने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई तोड़े हैं। इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि? श्री राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखें। तो सबसे पहले मैं राम के स्वभाव की विशेषता बता रहा हूँ। इसमें उनके कई एक विशेषताएं हैं। पहला, श्री राम विनयी एवं विनम्र हैं। वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। वे बहुत कम बोलते हैं तथा शांत स्वभाव के हैं। वे लक्ष्मण को भी शांत रहने के लिए कहते हैं। वे ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं। यह हुआ श्री राम के स्वभाव की विशेषता। अब लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं कुछ हैं। पहली विशेषता है, लक्ष्मण उग्र स्वभाव के हैं। दूसरा, वे वीर एवं साहसी हैं। तीसरा, वे परशुराम के क्रोध और फरसे से नहीं डरते। उनकी भाषा में व्यंग भरा रहता है। वे किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं कर पाते। स्वभाव से लक्ष्मण तर्कशील हैं। यह रहा लक्ष्मण की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। यानी जो अंश आपको बेहतर है, उसको संवाद शैली में लिखना है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन एक उदाहरण के रूप में उत्तर में दे रहा हूँ। जैसे परशुराम कह रहे हैं, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो, मेरा फरसा बड़ा भयानक है। लक्ष्मण डैश देंगे, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने को श्रेष्ठ योद्धा समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखाते हैं। परशुराम, यह बालक बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। लक्ष्मण, हे मुनि, आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णित की। इतने पर भी संतोष न हुआ तो कुछ और कह डालिए। क्रोध को रोक करके असह्य दुख आप मत उठाइए। अब अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखें। ये पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, आप विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, आप विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, आप परसु बिलो की महीप कुमारा। माँ तु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। आ गर्भन के अभरक दलन, परसु मोर अति घोर। इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। परशुराम ने अपने बारे में बताया कि वे सिर्फ साधारण मुनि ही नहीं हैं, वे बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी हैं। वे क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। परशुराम ने भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से रहित कर उसे ब्राह्मणों को दे डाला। उनका फरसा सहस्बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यह फरसा इतना भयानक है कि गर्भस्थ शिशुओं का नाश कर डालता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। उत्तर है,
लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि वीर योद्धा व्यर्थ ही अपनी वीरता की डींगें नहीं हाँकते, बल्कि कुछ कर दिखाते हैं। वीर वीरता के व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। शत्रु को सामने पाकर अपनी प्रशंसा स्वयं न करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे केवल डींग नहीं हाँकते। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। साहस और शक्ति विनम्रता के अभाव में व्यर्थ है। परशुराम शक्तिशाली तथा साहसी हैं। धरती को क्षत्रिय राजाओं से रहित करना निसंदेह शक्तिशाली का ही काम हो सकता है, पर स्वभाव में विनम्रता न होने के कारण वे सम्माननीय नहीं बन पाते। उनका बाल ब्रह्मचारी रूप तथा महापराक्रमी योद्धा होना भी हृदय को प्रभावित नहीं कर पाता। इसी प्रकार लक्ष्मण वीर हैं। परशुराम के फरसे से न डरना उनके साहस को ही दर्शाता है, लेकिन भरी सभा में परशुराम के तर्क करके वे सभी को अपनी आलोचना के लिए विवश करते हैं। इन दोनों के विपरीत श्री राम साहस व शक्ति के भंडार हैं, किंतु कहीं भी विनम्रता नहीं छोड़ते। अंततः उनकी विनम्र वाणी ही परशुराम की क्रोधाग्नि को खत्म करने में जल का कार्य करती है। वस्तुतः राम के हाथ में धनुष तथा वाणी में विनम्रता यही सिद्ध करते हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होना बेहतर है। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में शेष बचे हुए प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।